बुल्ढाना जिले के शेगांव के पास पंढरपुर से लौट रहे श्रद्धालुओं का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन से चालक का नियंत्रण छूटने के बाद हुए इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 7 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें अकोला के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी श्रद्धालु शेगांव के रहने वाले थे। बुल्ढाना जिले के शेगांव निवासी कुछ लोग पंढरपुर में विठोबा के दर्शन के लिए क्रूजर गाड़ी से गए थे। सभी श्रद्धालु पंढरपुर में दर्शन करने के बाद वापस अपने शहर शेगांव लौट रहे थे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। सोमवार की सुबह वो अपने घर पहुंचते उससे पहले ही वो हादसे का शिकार हो गए। बुल्ढाना जिले के शेगांव के पास सोमवार सुबह करीब 6 बजे शेगांव शहर के प्रवेश द्वार के पास श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही क्रूजर गाड़ी खंबे से जा टकराई। ऐसा बताया जा रहा है कि शायद चालक को झपकी आई होगी और उसका वाहन पर से संतुलन छूट गया और तेज रफ्तार क्रूजर गाड़ी खंबे से जा टकराई। इस भीषण हादसे में 3 श्रद्धालुओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 7 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय नागरिक और पुलिस तत्काल मदद के लिए पहुंचे और सभी जख्मी श्रद्धालुओं को शेगांव के सईबाई मोटे उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को आगे के इलाज के लिए अकोला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा जहां हुआ वहां से इन सभी श्रद्धालुओं का घर महज 2 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इस हादसे में घायल लोगों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने रविवार को अकोला जूने शहर में पथराव और आगजनी के बाद लगाए गए कर्फ्यू में आंशिक बदलाव का आदेश दिया है। जूने शहर पुलिस थाना क्षेत्र में 21 मई से अगले आदेश तक रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक जमावबंदी का आदेश दिया गया है। जूने शहर, डाबके रोड, सिटी कोतवाली और रामदास पेट इन 4 पुलिस थाना अंतर्गत पथराव और आगजनी के बाद संचारबंदी और जमावबंदी लागू की गई थी। स्थिति सामान्य होने के बाद प्रतिबंधों में ढील दी गई। जूने शहर पुलिस थाना क्षेत्र में 5 या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। धारा 144 के तहत जारी आदेशों को रद्द कर दिया गया है। केवल जूने शहर पुलिस थाना क्षेत्र में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक जमावबंदी आदेश लागू रहेंगे। अकोला जिला परिषद में वर्ष 2021-2022 में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए हैं। यदि कोई विशेष आयोजन नहीं होता है तो ये धनराशि जून महीने में पुनरू सरकार के पास जमा करा दी जाएगी। इतनी बड़ी राशि खर्च नहीं होने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। विभिन्न विकास कार्यों सहित गतिविधियों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष धनराशि स्वीकृत की जाती है। ये राशि जिला वार्षिक योजना के तहत वितरित की जाती है। वितरण की योजना पालक मंत्री की अध्यक्षता वाली जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है। सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा निधि के लिए योजना समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसके अनुसार समिति प्रस्तावों को मंजूर करती है। हालांकि जिला परिषद में पिछले 2 साल का फंड खर्च नहीं किया गया है। इस कोष से सड़क मजबूतीकरण, स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र, जलापूर्ति योजना, विद्यालय मरम्मत की योजना बनाई जानी थी। प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के बीच उचित समन्वय की कमी, सदस्यों में सहमति का अभाव, तकनीकी दिक्कतें आदि कारणों के परिणाम स्वरूप धनराशि खर्च नहीं हो पाती है। अब यह अखर्चित राशि जून माह में सरकार के पास जमा होगी, जिसका सीधा असर विकास कार्यों पर होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति नहीं होने से नागरिकों को परेशानी हो रही है। प्रशासन द्वारा योजना के अभाव में पेयजल के लिए ग्रामीणों को दर-दर भटकना पड़ रहा है। जलापूर्ति योजना पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। बालापुर पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले ग्राम कारंजा, रमजानपुर, मालवाड़ा, लोणागरा, हातला, अंतरी गाँव को पेयजल के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा योजना के अभाव में, पानी के अभाव में ग्रामीण लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। इसलिए नागरिक स्थानीय जनप्रतिनिधियों व शासन प्रशासन पर रोष व्यक्त कर रहे हैं। हाल ही में 250 करोड़ रुपए की नई पाइपलाइन डाली गई है। इतना खर्च करने के बावजूद लोगों को पानी नहीं मिलने के कारण गांव के लोगों को खेतों से बैलगाड़ी और दुपहिया वाहन से पानी लाना पड़ रहा है। पंचायत समिति बालापुर के तहत कारंजा, रमजानपुर में जलापूर्ति योजना के लिए कुछ कर्मचारी रखे गए हैं। इसके लिए सरकार हर महीने करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मार्ग पर जगह जगह पाइपलाइन फटने से पानी गांव तक नहीं पहुंच रहा है। इस ओर वरिष्ठ अधिकारी ध्यान दें।
महेश्वरी समाज द्वारा महेश नवमी के उपलक्ष्य में शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके तहत महेश्वरी समाज ट्रस्ट की ओर से श्री राजराजेश्वर मंदिर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। महेश्वरी समाज ट्रस्ट द्वारा आयोजित महेश नवमी पर्व की शुरुआत गुरुवार 25 मई से होगी। गुरुवार को सुबह 9 बजे माहेश्वरी भवन में भगवान महेश की झांकी की विधिवत स्थापना की जाएगी, जिसके बाद उत्सव की शुरुआत होगी। सर्वप्रथम क्रिकेट मैच दोपहर को माहेश्वरी भवन में वरिष्ठ नागरिक महिला प्रकोष्ठ द्वारा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शुक्रवार 26 मई को सुबह भगवान महेश की आरती की जाएगी। उसके बाद जिला महिला अस्पताल में फल वितरण किया जाएगा। शनिवार 27 मई को विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। रविवार 28 मई को पुरस्कार वितरण समारोह। सोमवार 29 मई को श्री राजराजेश्वर मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यहाँ से शोभा यात्रा जय हिंद चौक होते हुए तिलक रोड, ब्रजलाल बियानी चौक, पुराना कपड़ा बाजार होते हुए जैन मंदिर, गांधी चौक, मनपा चौक, तहसील चौक होते हुए माहेश्वरी भवन पहुंचेगी। प्रेस वार्ता में माहेश्वरी समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय पनपालिया, विजय कुमार राठी, महिला मंडल अध्यक्ष हेमा खटोड़, आनंद डागा, स्नेहल साबल, भगवान दास तोशनीवाल, सरोज लड्डा उपस्थित थे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अकोला शहर के बैतपुरा इलाके में प्लास्टिक के खिलौने के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग में गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। गनीमत ये रही कि आग में कोई जनहानि नहीं हुई। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। अकोला के बैतपुरा के व्यस्त इलाके में एक प्लास्टिक के खिलौने के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग सुबह करीब 10:30 बजे लगी। आग पर काबू पाने के लिए पुलिस विभाग और दमकल विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सड़कें खराब होने के कारण क्षेत्र संकरा है, जिससे दमकल की गाड़ियों का प्रवेश करना मुश्किल हो गया है। आग के प्रकोप के कारण ओपन थिएटर से फतेह चौक तक के रास्ते को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। आग बुझाने के लिए अकोला के पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे ने विशेष प्रयास किए और घटनास्थल के पास के घरों से गैस सिलेंडर निकाल लिया। प्रारंभिक अनुमान है कि ये शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है। इस आग में लाखों का नुकसान होने की संभावना है। सौभाग्य से इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई है। सांगलीवाला शोरूमच्या मागे कॉम्प्लेक्स मध्ये आग लागली होती आणि तिथे 15 से 20 निये फ्लॅट तिथे आहे आणि जे राहणारे लोक आहेत त्यांना लगेच बाहेर काढलेला आहे। कोणताच जीवहानी झालेली नाही आहे आणि तिथे इतका कंजेस्टेड आहे की आमचे जे फायरमॅन आणि जे फायर ब्रिगेडला काम करता येत नाही आणि एन्क्रोचमेंट इतका जबरदस्त आहे की तिथे काम करणं एकदम अत्यंत असंभवसारखं आहे। पण आमचे जे जांबाज लोकांनी आणि जे आमचे आजूबाजूचे लोकांनी जे सहकार्य केलं त्याच्यामुळे आम्हाला आगावर आम्ही नियंत्रण केलेलं आहे। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर में महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पारंपरिक परिधान में सजे समाज सेवी आकर्षण का केंद्र बने रहे। बुल्ढाना जिले के खामगांव में सोमवार को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई, लेकिन इस साल के उत्सव में पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा का जोरदार प्रदर्शन हुआ। एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। इससे लगता है कि कहीं विधानसभा चुनाव का माहौल तो शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा इलाके में रैली और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान के बाद रैली का समापन किया गया। हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप सिंह जी व छत्रपती शिवाजी महाराज हे दोघं सिसोदिया वंशज आहे, म्हणजे क्षत्रिय आहे। आज हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप सिंह जयंती 483वी जयंती आज मोठ्या थाटामध्ये विशेषतः हम सब एक हा नारा देऊन आज साजरी करण्यात आली। एकीकडे धर्माचे ठेकेदार देशामध्ये जातीय तेढ निर्माण करतायत, हा या समाजाचा तो त्या समाजाचा। आज खामगाव मतदारसंघामध्ये अनेक वर्षापासून आमचे पिताश्री बुलढाणा जिल्हा कुस्तीगीर परिषद संघाचे अध्यक्ष ते अनेक वर्षापासून हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप सिंह यांची जयंती साजरी करत असतात। त्या माध्यमातून मोठे कार्यक्रम या ठिकाणी विधायक कार्यक्रम घेतात। कुस्तींचे दंगल असेल, कबड्डीची दंगल असेल, त्याचप्रमाणे इतर जेवढीही क्रीडा आहेत त्या क्रीडा स्पर्धा ते सातत्याने घेत असतात। तो त्या माध्यमातून हा संदेश असतो की जयंतीच्या माध्यमातून त्यावेळेस प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप सिंह यांनी स्वाभिमानाशी समझोता केला नाही। राजपूत समाज हा शक्ती, भक्ती व युक्ती या तीन त्रिवेणी संगमाचा एक मिलन
प्रत्येक राजपूत समाजाच्या युवकामध्ये आहे, क्षत्रिय युवकामध्ये आहे. या माध्यमातून आम्हाला हा संदेश द्यायचा होता, हम सब एक आहे. व आज रक्तदानाचा मोठं शिबिर घेऊन हे जे रक्त आहे हे काय हिंदूच्या फक्त कामी येणार नाही, हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई तर सर्वांना हे रक्त दिलं जाणार आहे व त्या माध्यमातून कदाचित त्यांचा जीव देखील वाचू शकतो. अमरावती जिले के दरियापुर तहसील में अकोला मार्ग लासूर और सौंदली के बीच एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार चालक डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हादसे में घायल डॉक्टर का नाम अजय सोलंकी और वो अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में कार्यरत है। अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर अजय सोलंकी घटना वाली रात अमरावती से अकोला अपनी कार से जा रहे थे। इसी दौरान दरियापुर तहसील में सौंदली व लासूर के बीच देर रात उनका कार पर से नियंत्रण छूट गया और कार सड़क से नीचे पलट गई। इस हादसे में अजय सोलंकी की सिर में गंभीर चोट लगी है। जैसे ही इस घटना के बारे में अस्पताल के परिचारक विकी होले और उनके सहयोगियों को पता चला, उन्होंने तुरंत घायल डॉक्टर को इलाज के लिए दरियापुर के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर को बेहतर इलाज के लिए अकोला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में दरियापुर पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। विधायक बच्चू कडू ने एक बार फिर से किसानों के लिए आंदोलन करने का संकेत दिया है। अमरावती जिले के वाठोड़ा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के बंगले को बनाने के लिए किसानों के पास पर्याप्त ताकत है। उन्हें सिर्फ कृषि उपज की कीमत चाहिए, लेकिन किसानों को कृषि उपज की कीमत नहीं मिल रही है। मैं सरकार में शामिल तो हूँ, फिर भी सरकार की नीति का विरोध के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इस विरोध में आप सभी का सहयोग चाहिए। का तो मुख्यमंत्र्याचा बंगला त्या बांधून दाखवल एवढी ताकद शेतकऱ्यामध्ये आहे, फक्त भाव पाहिजे शेतीमालाले आणि इथं गणित चुकते। तुम्ही म्हणा तुम्ही तर सरकारमध्ये तुम्ही काय करू मला तिथं, अरे आम्ही तिथं करतो तर तुम्ही येता कुठं बे बाबा, तुमचा तर असा बांधा आहे बच्चू आंदोलन करायला चाललं लागते नाही, असं आहे गाय धुवायची आहे ना, त्या मागून गाय राहिली रे बहुत धुवायची आहे चालेल। लग्न साली एक एवढी पत्रिक पाठवते, एवढी फोनही करायची गरज नाही। बरं हा गेला नाही तर लग्न राहते काय, चांगलं होते, उलट गेला नाही तर गर्दी कमी आवडते, नवरी खुश राहते। पण हा गडी आपला काही करून लग्न झालं लागते, अरे पाहिजे बरोबर जुगाडला होते सहायने। बरं ते नवरदेव सहायचं त्या घोड्यावर बसून बसून थकून जाते, 10 वाजताचं लग्न 1 वाजता लागते, पण हालत नाही लोक। आणि आंदोलनात जर म्हटलं 2 तर आता उरकून घ्या, ही मोठा गेम आहे। हा रेमान पिढा कधी जाईल मला समजत नाही, हा गेला पाहिजे। कोणत्याही पक्षानं आंदोलन करू द्या, शेतकरी शेतमजुराचं तिथं आपण ठामपणे उभं राहिलो पाहिजे। लग्नात जर फुरसत काढतो, स्वतःच्या पैशानं आपण जातो, तर आंदोलन म्हणून आम्ही एकत्र का होऊ नये, हा मूळ प्रश्न आहे। तुम्ही सांगा, आता संपावर गेले सगळे आपले कर्मचारी, बरोबर आहे, एक इंजिनियर आला। अमरावती शहर में सफाई के लिए महानगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए का ठेका दिया जाता है, लेकिन सफाई की स्थिति ये है कि शहर में अभी भी जगह जगह कचरे का ढेर फैला हुआ है। मनपा प्रशासन के इस उदासीन रवैये के खिलाफ नागरिकों ने कचरे के चारों ओर रंगोली बनाकर ध्यान आकर्षित किया है। अमरावती महानगर पालिका में पिछले 1 साल से भी अधिक समय से प्रशासक शासन चल रहा है। पूरे महानगर की देखरेख और साफ सफाई की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों पर है। अमरावती शहर की सफाई के लिए सालाना 35 से 40 करोड़ का ठेका दिया जाता है, लेकिन शहर में प्रशासक राज के चलते शहर की साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और कई इलाके में कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। अक्सर स्थानीय नागरिकों ने इस संबंध में शिकायत की, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। अंत में नागरिकों ने कचरे के ढेर के चारों ओर रंगोली बनाकर मनपा आयुक्त का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। महानगरपालिकेमध्ये हा म्हणजे स्वच्छतेचा जो विषय आहे, ही पूर्ण व्यवस्था पूर्ण कोलमडलेली आहे।
मागील 1 वर्षापासून तर आता हे प्रकरण एकदम वाढलं आणि इतकं वाढलं की काय की प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही पहा घाणीचं साम्राज्य आहे, जिकडे तिकडे कचऱ्याची ढिगार लागलेले आहे आणि त्यांच्या नियंत्रणामध्ये हा जो भाग आहे कचऱ्याचा जो प्रकरण येते ज्या विभागाकडे येते ते त्यांना 10-15 वर्ष झालं तर त्यांचे काय ठेकेदारासोबत साठगाठ आहे आणि त्या साठगाठमुळे झालं का कोणी जरी शहरातला कोणता जरी नागरिक सुज्ञ नागरिकांनी तक्रार केली तर त्याची तक्रारची दखल घेण्यात येत नाही. म्हणजे तक्रारची दखल घेण्यात येत नाही, आंदोलनाची दखल घेण्यात येत नाही किंवा कितीही आपण त्याच्यासाठी हे केलं तर त्याचं म्हणजे त्यांच्या हे करत नाही. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे एका प्रभागात 55 लोक कार्यरत असले पाहिजे करारनाम्यानुसार, परंतु तुम्ही आजची परिस्थिती अशी फक्त 10 ते 15 लोक कार्यरत आहे आणि जे फॉगिंग मशीन म्हणा, मच्छरांचा प्रादुर्भाव म्हणा, ब्लिचिंग पावडर म्हणा, हे तर नाहीसे झालेले एका वर्षापासून. आणि याची कितीही तक्रार करा, काही करा, परंतु हे निगरगट झालेले आहे. पण प्रभागापासून साफसफाईपासून तर सुतली डेकोपर्यंत पूर्ण व्यवस्था इश्यूज आहे. पूर्ण 2-3 लोकांचाच ठेका आहे आणि 2-4 लोकांचीच लिंक आहे आणि याच्यामध्ये हा भ्रष्टाचार इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाला की आता हा स्वच्छतेचा विषय न राहता हा पैसा कमवण्याचा मार्ग झालेला आहे. त्यामुळे हा मुळापासून प्रश्न संपला पाहिजे, मुळापासून हा विषय निकालीच लागला पाहिजे. म्हणून अमरावती शहर नागरिक कृती समितीच्या वतीने आम्ही प्रत्येक शहरामध्ये प्रत्येक प्रभागामध्ये कचऱ्याच्या ढिगाराच्या आजूबाजू रंगोळी स्पर्धाचं आयोजन केलेलं आहे, जेणेकरून त्याच्यामुळे नेते आणि हे लोक जागृत होईल. आमच्या एरियामध्ये जनता कॉलनी ह्या एरियामध्ये नाही का म्हणजे 1-1.5 वर्ष झालं कचऱ्याची गाडी तर येतच नाही आहे. घरं कमी असल्यामुळे ते काय म्हणतात 5-6 घरासाठी काय येऊ बा कचऱ्याची गाडी हे म्हणतात. आणि रोडमुळे पण आणखी खूप प्रॉब्लेम आहे आणि कचऱ्याचा तर एवढा प्रॉब्लेम आहे का म्हणजे घरासमोरच कचरा येत आहे आणि ते नाही का काय म्हणतात कचरा इथे टाकतं तर ते काय म्हणतात आम्ही कचऱ्याची गाडी नाही तर कुठे टाकू म्हणतात. तक्रार भरपूर केलेली आहे, ते मग तक्रार केली तर 1-2 दिवस येतात, हप्ताभर येते गाडी, मग पुन्हा जशान तसं राहते. तक्रार भरपूर केलेली आहे ना. अंगाला कशी खाजवण पण येत आहे, अंगाला खाजवण असल्यामुळे ते गुता येतात आणि पुन्हा नाही का मच्छर भरपूर होत आहे. हां, आणि पाठीमागं जे सर्व्हिस गल्ली आहे की नाही ती सर्व्हिस गल्ली कोणी काढायला येत नाही आहे. 2 वर्ष होत झाले आहे, तिकडं आलेलेच नाही आहे कोणी. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. आप देखते रहिए यूसी न्यूज़.